ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ है सर। जसब, ये झूठ है, सब झूठ है। अब मेरा यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। इस मुकदमे की सारी कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मिस्टर पुरी का इस इल्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। जब यह वारदात हुई तब मिस्टर पुरी अपने घर पर बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अदालत मिस्टर पुरी को बाइज्जत बरी करती है। पुरी साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो शहर में जब भी खून होगा वारंट आप ही के नाम निकलेगा। मिस्टर विजय, मुझे अपने जीतने की खुशी नहीं है, लेकिन तुम्हारी जवान बहन और बहनोई की मौत का बहुत अफसोस है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सुनो विजय, अपनी बूढ़ी मां का ख्याल रखना। उस बेचारी को अगर कुछ हो गया तो मुझ जैसे शरीफ आदमी पर इल्जाम मत लगाना। छोड़ दो विजय, नहीं। हट जाओ। अरे विजय, विजय हमारी बात सुनो। अरे विजय, गाड़ी छोड़ूंगा। तूने जी साहब, देखिए इसने मेरी क्या हालत बना दी है। आई एम सॉरी मिस्टर पुरी। विजय, यू आर सस्पेंडेड। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। आप समझती क्यों नहीं भाभी? कानून की नजर में आपका बेटा मुजरिम है। मेरा बेटा मुजरिम है और मेरे सुहाग और कोक के कातिल बेगुनाह। क्या यही आपका इंसाफ है? एक पुलिस अफसर की बीवी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। एक पुलिस ऑफिसर की बेवा कही है जिसने अपने जवान बेटे को आपके हवाले किया था और आज आपके कानून ने उसे भी घर से बेघर कर दिया। मैं भी एक पुलिस अफसर हूँ भाभी। कानून की रक्षा करना हमारा फर्ज है। और कानून का कोई फर्ज नहीं। जो अपनी जान की बाजी लगाकर कानून की रक्षा करते हैं, कानून उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? मेरा सुहाग लुट गया, मैं चुप रही। मेरी बेटी का सुहाग लुट गया, उसने खुदकुशी कर ली। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। अब भी आप मुझे ही दोष दे रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं भाभी, सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। पाप और पुण्य की लड़ाई में बलिदान तो देना ही पड़ता है। आया राम, बोलो गया राम। आईजी साहब ने विजय साहब की वर्दी उतरवाकर अच्छा नहीं किया। अब वो कोर्ट में क्या पहन कर जाएंगे? चढ़ गई क्या? चढ़ गई? कौन चढ़ गई? कहां चढ़ गई? किधर चढ़ गई? अबे अंगूर की बेटी। छी 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 छी, मैं किसी की बहू बेटी को हाथ नहीं लगाता। अबे घोचू, मैं दारू की बात कर रहा हूं। आ गई। कौन? साथ में सहेली भी लाई है। वो लग रहा है वो मेरे पास आई है। कहिए मैडम, क्या तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? कहाँ तकलीफ है? ऐसी तकलीफ है, वैसी तकलीफ है, कब से तकलीफ है? हवलदार जी, आपके होते हुए तकलीफ कैसे हो सकती है? अजी तकलीफ तो हमारी सहेली की है। अजी हम आपकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। हाँ? हम उसकी सहेली की तकलीफ दूर कर सकते हैं और उसकी सहेली की भी तकलीफ दूर कर सकते हैं। अजी हम सातों सहेलियों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन पहले देखेंगे इनका मुखड़ा, फिर दूर करेंगे इनका दुखड़ा। सुनिए, ये गैर मर्दों से पर्दा करती है। अजी हम गैर नहीं हैं। अच्छा? हम मर्द भी नहीं हैं। हम तो पुलिसमैन हैं। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। कल रात एक खौफनाक हादसा हो गया। हादसा? हाँ, कल 10 पर चढ़ गए थे। कब? कैसे? कौन? बिच्छू, और 10 के 10 मर गए। हो सकता है आज 20 पर भी चढ़ जाए। कहाँ? बिच्छू कहीं भी आ सकता है। पुलिस स्टेशन में भी आ सकता है। आ सकता क्या है, आ गया है। कहाँ? यहाँ। क्या भगते हो? जी हाँ पुलिस साहब, चरण सिंह और रोजी
इंस्पेक्टर विजय को जेल से निकाल कर ले गए हैं। बॉब। माँ, वापस चला जा बेटे। पुलिस कानून की रक्षक होती है। अगर रक्षक ही कानून के खिलाफ हो जाए तो ये देश गुंडों के हाथों बिक जाएगा। मेरी मान लो, खुद को कानून के हवाले कर दो। जरूर करूंगा माँ, लेकिन अपने बाप, अपनी बहन, अपनी बहनों की मौत का बदला लेकर। बदले की भावना अच्छी नहीं बेटे। भगवान पर विश्वास रख। भगवान की अदालत में झूठी गवाही नहीं चलती। झूठ के खिलाफ आवाज ना उठाना भी कायरता है माँ। अगर कानून उन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता तो एक भाई करेगा जिसकी बहन दुल्हन बनने से पहले मार दी गई। एक बेटा करेगा जिसका बाप कानून पर कुर्बान हो गया। आज इस देश में फिर से महाभारत मची है, तो अकेला इन कौरवों के विरुद्ध क्या करेगा? कर्म युद्ध करूंगा माँ, न्याय की स्थापना के लिए। न्याय की स्थापना सिर्फ कानून कर सकता है। तो करता क्यों नहीं माँ, करता क्यों नहीं? जुर्म के बाजार में आए दिन कानून खरीदा जाता है। मैं भी बहुत सुखी होता अगर गुंडों के हाथों बिक जाता। क्या नहीं होता मेरे पास? 5,000 रुपए महीने, बंगला, गाड़ी, सब कुछ होता। इज्जत नहीं होती बेटे, क्योंकि वो बाजार में नहीं बिकते। बाप भी बाजार में नहीं बिकते हैं माँ, बाप भी बाजार में नहीं बिकते। इज्जत ना सही, बाप जिंदा होता, बहन जिंदा होती, बहन ही जिंदा होता। क्या कानून उन्हें जिंदा कर सकता है? लेकिन औरों को तो बचा सकता है। ये तुम्हारी भूल है माँ। फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा, लेकिन अपने बाप, अपने बहन के कातिलों से बदला लेने के बाद। पर विजय, मैंने तो आज फैसला कर लिया है कि हमारे दुश्मनों की आज आखिरी रात है। हर सीधे चल के एक एक का बोलोराम करते। नहीं चरण सिंह, हम उन्हें इतनी आसानी से मौत नहीं देंगे। ऐसी हालत बना देंगे कि वो अपनी मौत की भीख मांगेंगे। तब तक उन्हें तड़पाएंगे, तिल तिल करके जलाएंगे। ये शराब मत पीना पूरी। इस शराब में वही जहर मिला हुआ है जो तुमने अपने बीना को दिया था। कौन है? कौन है? हाँ साहब। बहादुर, तुम कौन हो? साहब हम नया चौकीदार है, बहादुर की बदली पर आया है साहब। ये इधर कॉफिन कौन लेके आया? साहब वो लोबो मुर्दो वाला गाड़ी का आदमी दे गया था साहब। कौन लोबो मुर्दा वाला गाड़ी का आदमी? साहब वो तो हम नहीं जानता। वो एक वैन में आदमी आया था साहब, लुंगी वाला, ये बड़ी बड़ी मुच्छी थी साहब। उसने बोला आपने ऑर्डर दिया है साहब। साहब कॉफिन बहुत सुंदर है ना साहब। इडियट, जाओ यहां से। बहुत जल्द तुम्हें इस कॉफिन की जरूरत होगी। कल तुम्हारा कुत्ता मरा था, 2 दिन बाद तुम कुत्ते की मौत मरोगे। तुम्हारा शुभ चिंतक। तो यही है वो मौत के इंजेक्शंस जो तुम हजारों की तादाद में बेचते। अब ये
तुम लोगों को लगा के देखते हैं, तड़प तड़प कर मरने में क्या मजा आता है। नहीं जी, मैं तो अच्छा भला हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे है, तारे को भी और तारे बापपुरी को भी बेईमानी की बीमारी। अरे ये इंजेक्शन तारे लगाते हैं और शायद तारे बाप की बन जाएगी। हाँ। लगाओ चरण सिंह। चल बैठ। बढ़ जा बे। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या? तुम लोग यहाँ कैसे? चाचे, भतीजे, इन्हें भी वही पहुंचा दो। अरे जहाँ जंगू मंगू को पहुंचाया है। अरे भाई, ये तारी बंदूक जो है ये भरी है या खाली है? खाली है। ये भतीजे, टेलीफोन। क्या पुलिस वहां भी पहुंच गई? मिस्टर क्रिस्टो, ये मूर्तियां खास करके हमारे पुरी साहब ने आपके लिए मंदिरों से उठवाई है। हाउ मच मनी? कितना पैसा? 25 लाख। ओनली 25 लाख। ओके। भाई जरा थम जाओ। हमारे हरियाणा में यूं बोले कि जो शख्स भगवान को बेचे भगवान उसे अपने तक जल्दी बुला ले। क्यों भाई, क्या ख्याल? बिल्कुल सही। ये 25 लाख सरकार के और 25 साल की कैद तुम दोनों को। अरे मलकानी मारा गया, सारा माल पकड़ा गया। वॉचमैन! हाँ साहब। ये औरतें कौन है? ये तो सब किराए की रोने धोने वाली औरतें हैं। और यहाँ क्यों आई हैं? क्या बेबी से पूछो क्यों आई? आपके दोस्त मलकानी साहब की मौत पर रोने आए हैं। मलकानी? पर यहाँ क्यों? आप उनके पार्टनर हैं ना, हम यहाँ रोएंगे और आपसे पैसे लेंगे। क्या बकती हो? नाराज क्यों होते हो साहब? एक दिन तो सभी को मरना है। कल आप मरेंगे तो हम यहाँ फिर से आ जाएंगे। हमारा तो यही धंधा है। बात तो 16 आने सच्ची है सरकार। Get out all of you! चलो जी, इन तिलों में तो तेल ही नहीं है। ठहरो साहब, इनके पेट पे क्यों लात मारते हो? मैं दे देता हूँ। अरे ये नहीं, ये लो, ये 25 रुपया, पर आना जरूर हो। तुम गधे इडियट हो। हाँ 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 साहब। साला इडियट का बच्चा। एक का पैसा वापस कर दूंगा, जरा धीरे से करो। पुरी साहब, आपके अड्डों पर धड़ाधड़ छापे पड़ रहे हैं। हमारा माल वाल तो मिलने वाला नहीं, इसलिए हमारा रुपया फौरन वापस कर दो। हाँ पुरी साहब, आगे से हमको तुम्हारे साथ कोई धंधा वंदा नहीं करने का। जरा सोचो तो पुरी साहब, हम असली नोट देकर नकली माल खरीदते हैं। तो क्या नकली माल बेचकर आप लोगों को असली नोट नहीं मिलते? ठीक है, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, मैं आप सबका हिसाब क्लियर कर दूंगा। जाइए। ओके, कम जाए। मैंने कह तो दिया, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कोशिश कोशिश, तब तक तुम कयामत तक कोशिश ही करते रहोगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज इतवार है, संडे। अगर अगले इतवार तक तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में कोई सोमवार नहीं आएगा, समझे? मेरी लिली, मेरे बच्चे। ये हैं तुम लोगों के रुपए, इन्हें उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। थैंक यू वेरी मच पुरी साहब, थैंक यू। एल्बर्ट ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हमारा काम तो कर दिया, लेकिन अब उस बेचारे एल्बर्ट की जान कौन बचाएगा? देखो, जैसे ही 5 करोड़ के नोट छप जाएं, एल्बर्ट और उस छापे खाने को खत्म कर दो। आप लोग पुरी साहब से मिलकर आ रहे हैं? इस बैग में क्या है?
नोट है नोट मेरी जान, तुम्हें चाहिए तो चलो हमारे साथ। अरे मारे को भी अपने संग ले चल से नहीं ले चलेगा। अरे तो ये क्या है? मारे को क्या बदतमीजी है? क्या है ये सब? हाँ चरण सिंह, तो आजकल पुरी ने नोट छापने का कारखाना भी खोल दिया है। अब अच्छा हमारे साथ आओ। कहते 100 सुनार की तो 1 लोहार की। बांधा तीनों को। पुरी साहब का हुक्म है तुम लोगों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन तुम लोगों ने हमारे अन्नदाता पुरी साहब को बहुत सताया है, इसलिए हम पहले कोड़े से तुम्हारी उसके बाद तुम्हारे जख्मों पे नमक का पानी छिड़केंगे। नमकीन मौत है? रोजी जान उर्फ उषा, सुना है तुम हाथ पांव बड़े अच्छे चलाती हो, हैं? हाथ पांव भी बड़े अच्छे चलाते हैं। अगर दोनों मिलके हाथ पांव चलाएं तो बड़ा मजा आएगा। ट्राई करूं? वाह, क्या तोहफा दिया है? अरे तोहफे देना हमें भी खूब आता है, समझी? छोड़ दो मुझे। अबे ओ हरामी, अबे कैसा मर्द हो बे तू जो बेबस लड़की पे हाथ उठावे। अब की बार मारे को आजाद हो जाने दे। जो 2 मिनट में तारे को मार मार के मर्दाना से जनाना ना बना दिया तो हरियाणे का जाट न कहियो। कमीने, अपने बिल में तो चूहे भी शेर होते हैं, लेकिन रहते चूहे ही हैं। मैं जवाब में तुम्हें कोई गाली नहीं दूंगा, सिर्फ गाली दिखाऊंगा। मिस इंडिया, जब महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उसे तो कृष्ण ने बचा लिया, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ? ये तुम बास्टर्ड, जानते नहीं कभी कभी कृष्ण भगवान राधा बन जाते हैं, तब उस राधा का नाम होता है लली। जाओ तुम दूसरे लोगों को छुड़ाओ जब तक। हाँ, तुम मेरे बाप को मारना चाहते थे ना? हाँ, मैं तुम्हें जिंदा
अपने डैडी को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला। राकेश का खून पूरी ने किया। I'm so लिली। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो फौरन अकेले स्टार्ट हाउस चले आओ। नीच कमीने, लगा दे आग, जला दे मुझे। मैं मौत से नहीं डरती। लगा दे आग इस चिता में और अपना कलेजा ठंडा कर। हमारा कलेजा तो तब ठंडा होगा जब तुम्हारा कलेजा आकर तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। कितना खुश नसीब है विजय, जिसने उस चिता में भी आग लगाई थी जिसमें हमने तुम्हारे पति को हमेशा की नींद सुला दिया था। तो क्या मेरे पति का कातिल भी तू ही है? तुम्हारे पति का कातिल ही नहीं, बल्कि तुम्हारे दामाद की मौत और तुम्हारी बेटी की आत्महत्या का कारण भी मैं ही हूं। क्योंकि आज तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का आखिरी दिन है, इसलिए तुमसे झूठ बोलना घोर पाप हो। पापी, मेरा सिंदूर उजाड़ कर, मेरे बेटी और दामाद को मारकर अब मेरे खानदान का आखिरी चिराग भी बुझाना चाहता है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान से दुश्मनी की हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती शैतान से है। और आज ये शैतान अपनी आंखों से देखना चाहता है कि माँ बेटे की चिता में आग लगाएगी या बेटा अपनी माँ की चिता में। तो तू आज ये भी देख ले कि किसकी चिता चलती है। वक्त के तराजू में एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ माँ का आशीर्वाद। अब तो सिर्फ भगवान ही बताएगा कि कौन सा पल्ला भारी है। जिस पल्ले पर माँ का आशीर्वाद होता है वही पल्ला भगवान होता है माँ, और भगवान से भारी कोई पल्ला नहीं होता। विजय, मैंने हमेशा तेरे हाथ पैरों में कंग की बेड़ियां डाली, लेकिन आज समझ में आया कि हिंसा को हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सच्ची अहिंसा है। अधर्म और अत्याचार को नेस्तनाबूद कर देना ही सच्चा कर्म है। बुराई को जड़ से खत्म कर देना ही सच्चा धर्म है। विजय, मैं तुझे कर्म युद्ध के लिए आजाद कर देती हूँ। नाश कर दे इस राक्षस का, नाश कर दे इस पापी का। तेरे पिता का कातिल यही है विजय, यही है। आज तेरे मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूं। बोल, तू इस चिता में जिंदा जलना चाहता है या मुर्दा? वाह, मां ने भाषण दिया और गीदड़ बेटा शेर बन गया। कर्मयुद्ध। अरे जिन हाथियों में ताकत होती है वही कर्म करते हैं और वही युद्ध। तुम जैसी चींटियां तो सिर्फ मसले जाने के लिए हैं। वाह रे हाथी की औलाद। अरे अगर एक छोटी सी चींटी तुम्हारी सूंड में घुस गई तो जमीन चाटते नजर आओगे। तो अब तुम्हें आसमान की अंतिम यात्रा करवा ही दी जाए। चरण सिंह, अरे तारी आंखों में आंसू भाई मारे को अच्छा नहीं लगा।
तय क्या समझे कि मैं मर जाऊंगा? अरे मैं तो उस मासूम की आंखों में जिंदा रहूंगा जाकि आंखें मारी वजह से चली गई थी। तय काम कर, मारे मत ही मारी आंखें उस बच्चे को लगवा दे, तब शायद भगवान मारे को माफ कर देगा। मारा ये काम। चरण सिंह,